हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल अरविंद पब्लिक स्कूल पे। देखिए, ग्रामर में हम जो है वो एक्टिव पैसिव कर रहे थे, लेकिन कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई कि रिमेनिंग टेंस को आप प्लीज़ कंप्लीट करें पहले। तो हमारे 3 टेंस जो है वो रहे थे, जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो बाकी रह गए थे। तो पहले हम इनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे वापस वॉइस के साथ में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस हम कर चुके हैं। कंटिन्यूस टेंस की अगर हम चर्चा करें तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता था, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंक्लूड करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में जो पास्ट के किसी पॉइंट में कंटिन्यू था। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी यही होगा। देखो, टाइम फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, जैसे मान लो फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर हमेशा आगे का समय होता है, तो वो हमेशा हम प्रेजेंट में रहकर प्रिडिक्ट करते हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं कि भी कोई काम फ्यूचर में कर रहा होऊंगा, ये बताना हो तो हमें क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। जैसे मैं आपको कल इसी समय पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, टुमारो एट दिस टाइम आई शैल बी टीचिंग यू या आई विल बी टीचिंग यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाले एक्शन को शो करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यूज लिख लेते हैं। यूज क्या है, फ्यूचर में कंटिन्यू, फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाले एक्शन को शो करने में हम इस टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस का यूज करते हैं। तो हमने इसका यूज देख लिया। यूज के बाद अब हम क्या लिखेंगे, हम अक्सर इसके स्ट्रक्चर को किया करते थे, मतलब उसी चीज को हम फॉलो करेंगे जो हम पहले टेंस में करते थे। स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, देखो, पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर हम करें पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। फ्यूचर को शो करने के लिए विल या शैल का यूज करना पड़ेगा। अब कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस में हमेशा हम बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते थे। प्रेजेंट सिंपल में हमने किया एज आर एम का, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया हमने एज आर एम का, और पास्ट कंटिन्यूस में हमने किया वॉज वर्ब का। इसमें हम बी का बी ही यूज करेंगे, और उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूस के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, ठीक है। ये हुआ इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी फर्स्ट जो कि बेस फॉर्म होती है, उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं कंटिन्यूस के अंदर। इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को लगाने पर पहला लेटर जो है वो कैपिटल में आएगा, विल या शैल, प्लस बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लगाएंगे बी को, फिर वी फर्स्ट के साथ आईएनजी को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम थर्ड प्लेस पर क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो इंटेरोगेटिव है इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब को ही पुट करना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हमने लगा दिया बी, फिर वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। अब देखो बात आती है इसमें जो हम किया करते थे एडवर्ब की, क्रिया विशेषण की, मतलब जिससे पता चल सके कि भी एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें पता चल सके कि भी कौन सी जगह पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो इसके यूज से स्पष्ट है, क्रिया विशेषण कह दो, एडवर्बियल फ्रेजेस कह दो, तो हम उसको पहचान लिख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसे कुछ वर्ड्स दिख जाएं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे टुमारो, तो फ्यूचर को शो करता है तो फ्यूचर सिंपल भी लगा सकते हैं, लेकिन टुमारो के साथ में क्या आ जाए, टुमारो के साथ में एट लगकर कोई टाइम आ जाए, मान लो एट लगकर दिस टाइम आ जाए, टुमारो एट दिस टाइम। टुमारो एट दिस टाइम का मतलब कल, आने वाले कल को इसी समय पर, तो ये किसकी पहचान हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। ठीक इसी तरीके से मान लो मैं ये लिख दूं, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे एट
4 PM। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ द नेक्स्ट डे एट 4 PM, देखो एट लग जाता है और उसके साथ में कोई टाइम आ जाता है तो मोस्टली ये कोई एग्जैक्ट टाइम को बताता है। और कोई एग्जैक्ट टाइम में मतलब अक्सर ऐसे टाइम में एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इसके साथ फ्यूचर का टाइम जुड़ गया तो ये फ्यूचर कंटिन्यू हो गया। नॉर्मली एट दिस टाइम आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाते हैं, एट दैट टाइम आता है तो पास्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। तो एट का यूज एग्जैक्ट टाइम के साथ किया जाता है और एग्जैक्ट टाइम में अक्सर एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है, इसलिए इसमें जो है एट में हमें ध्यान में रखना है कि मोस्टली कंटिन्यू आता है और साथ में फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड आ गया, इसलिए उसमें जो है फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के कोई वर्ड आ जाए जो ये बताए कि भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें हम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और भी वर्ड्स इसके बन सकते हैं, कई बार जो है वो ऐसा भी देखने को मिलता है नाउ इन 2024, जो कि अभी तक आया नहीं है, तो ये फ्यूचर का टाइम, ये मतलब जो कोई ऑनगोइंग टाइम है तो वो कंटिन्यूटी को शो करता है। तो इस तरीके से जो है वो इन ऐसे कुछ वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मान लो मैं ऐसा बोलूं कि भी कल मैं इसी समय पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था उसको सेंटेंस में अगर मैं लिखूं तो टुमारो एट दिस टाइम आई डैश टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। तो कल इसी समय में मैं तुम्हें क्या कर रहा होऊंगा, इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है। तो देखो एट दिस टाइम मतलब कोई कंटिन्यू एक्शन है और टुमारो आ गया मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो आई शैल बी टीचिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने किसका यूज़ किया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स होंगे। हम आज एक बार एक ही एग्जाम्पल करते हैं, जब हम टेंस की एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट फ्रेम में हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे, और आज के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट तक ही जो है वो उसको रखेंगे वीडियो को, ताकि जो है वो जल्दबाजी में ना रहे लगे वीडियो और ज़्यादा लेंदी भी ना हो, आप कम टाइम में उसको कवर कर सके। तो नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अगले टेंस को देख लेते हैं, जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट का मतलब पहले हमने डिस्कस किया था क्या होता है, पूर्ण या पूरा। तो ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके होते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं, परफेक्ट टेंस में। अब फ्यूचर की बात, जैसा कि मैंने अभी पिछले टेंस में बोला कि हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। तो मान लो प्रेजेंट में रहकर हम फ्यूचर के बारे में ऐसा प्रेडिक्ट करें कि भी फ्यूचर में कोई एक्शन जो है वो परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका होगा, तो ऐसे एक्शंस को हम कौन से टेंस में इंक्लूड करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मतलब इसका यूज क्या हुआ, फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन को शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका यूज लिख लेंगे। इसका यूज क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन को इस टेंस से शो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स को अगर हम पहले देखिए, सब्जेक्ट आ गया, फ्यूचर को शो करने के लिए विल या शैल। भाई हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज ली थी, हैज या है। पास्ट परफेक्ट में कौन सी ली थी, हैड ली थी। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ध्यान में रखो इस बात को। और हमने दोनों परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में कौन सी मेन वर्ब लगाई थी, वी थर्ड। यहाँ पर भी हम वी थर्ड लगाएंगे, फिर हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे हम, नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस
वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब को पुट करना होगा, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लगा देंगे हैव प्लस वी थर्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। वैसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या लगा देंगे, इंटेरोगेटिव के ही स्ट्रक्चर पर थर्ड प्लेस पर नॉट, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हुए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब इस टेंस का यूज जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन को शो करने के लिए। तो इसमें देखो मोस्टली जो पहचान आती है वो क्या आती है, सेंटेंस के अंदर आपको क्या दिया रहता है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। सेंटेंस में आपको क्या दिया रहेगा, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, ठीक है, या फिर आपको बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम आपको दिया हुआ रहेगा सेंटेंस के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो मैं लिखता हूं कि कोविड-19 affect many lives by the end of this year। अब देखो सबसे पहली बात ये देखो, बाय द एंड ऑफ के साथ में क्या है, दिस ईयर आया है। दिस ईयर मतलब इस साल का अंत अभी तक आया नहीं है, तो ये फ्यूचर का टाइम हो गया। तो इस साल के अंत तक कोविड-19 अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। देखो यहाँ पर एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो एक चीज आपने वर्ड देखी होती कि इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट होता है ना, ये होता है नाउन और अफेक्ट होती है वर्ब, ठीक है। ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है। तो कोविड-19 अफेक्ट मैनी लाइव्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक काफी सारी जिंदगियां जो है वो प्रभावित कर चुका होगा। तो विल हैव अफेक्टेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विल हैव अफेक्टेड, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा विल हैव अफेक्टेड। देखो स्ट्रक्चर में ऐसा ही है, विल या शैल फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कोविड-19 विल हैव अफेक्टेड मैनी लाइव्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कोविड-19 वैसे तो देखो ये यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे बन रहा है, कोविड की फुल फॉर्म आपको पता है कि भी CO का मतलब हो गया कोरोना, VI का मतलब हो गया वायरस। अब वैसे कई जने ऐसा भी बोलते हैं इसको कोरोना वायरस इन्फेक्टेड डिजीज, वैसे VI का मतलब वायरस है और D का मतलब है डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज, और ये 2019 में है इसलिए इसको यहाँ पर 19 लगाया जाता है। तो कोविड-19 विल हैव अफेक्टेड मैनी लाइव्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि भी इस साल के अंत तक बहुत प्रभावित कर चुका होगा काफी सारी जिंदगियों को, ठीक है। इफेक्ट मैंने आपको बताया नाउन होती है जिसका मतलब होता है प्रभाव। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। The workers dash build this house by tomorrow। बाय टुमारो का मतलब कल तक। अब देखो ये बाय के साथ में फ्यूचर टाइम आ गया, तो ये किसको शो कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। तो वर्कर्स कल तक जो है इस हाउस को खत्म कर चुके होंगे, मतलब इसको बना चुके होंगे पूरा। तो वर्कर्स के साथ में आ गया विल हैव, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया बिल्ट, डी की जगह पर टी लगा दिया, ये थर्ड फॉर्म होती है इसकी। द वर्कर्स विल हैव बिल्ट दिस हाउस बाय
टुमारो। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा एक बार फिर से देख ले। फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसके स्ट्रक्चर्स हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ये इसकी पहचान होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो लास्ट टेंस बचा है, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसको हम कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।